कि पटना जिला जो राजधानी जिला है, पटना जिला के अंतर्गत मसौढ़ी अनुमंडल के अंतर्गत धनरुआ थाना क्षेत्र, धनरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीमा गांव है। नीमा गांव में 5 नवंबर को दिन में एक बच्ची जिनकी उम्र लगभग 11 वर्ष, दिन में ही लगभग 11 बजे उसी गांव के एक अपराधी ने बाधार से खींच करके ले जा करके बलात्कार करता है। बलात्कार के बाद ये सूचना FIR भी धनरुआ थाना अंतर्गत हो गई, लेकिन आज 5 तारीख से 12 तारीख हो गए, 6 दिन हो गए, लेकिन धनरुआ थाना प्रभारी, पुलिस प्रशासन, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी हो या SDO, यहाँ के SDM हो, DSP हो, अब तक संतोषजनक कार्रवाई यानी अपराधियों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य है कि देश के आज़ादी के 76 वर्ष हो गए। 76 वर्ष में उस गांव में जो जानकारी मिली है कि ये राजधानी के जिला और राजधानी की सटे लगभग 25 किलोमीटर के अंतराल है, और इस गांव की घटना इतना दर्दनाक और दयनीय है कि उस गांव में जानकारी के बाद मैंने गया तो जानकारी मिली कि इस गांव के शायद ही कोई बच्चियां या महिला बलात्कार से बची, लेकिन वहाँ नीवा गांव के कुछ अपराधियों की डर से, भय से, लाज से वह अपनी बहुत सारे लोग अपनी व्यथा को थाना तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये धैर्यवान इस बच्ची को मैं मानूं कि 11 साल की बच्ची धैर्यवान, और ये अपनी बात को अपनी पिता माता से कह करके थाना तक FIR हुआ, लेकिन अभी तक प्रशासन के रवैया से ये पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं। सम्मानित साथियों, जब पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है और सरकार इस पर एक्शन नहीं अब तक लिया, अगर एक्शन लिया होता तो बड़ी कार्रवाई संभव हो सकता था, लेकिन इस घटना को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के पटना जिला के कमेटी के लोग यह बात बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कमेटी में पहुंचाई, और यह बात माननीय राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव साहब, हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल कुमार जी, जिला अध्यक्ष उमेश कुमार जी, सारे लोग का ये अनुमोदन हुआ कि इस पर हम 21 तारीख को विशाल धरना और प्रदर्शन करें और जन जन तक पटना जिला के हर गांव में यह मैसेज हम लोग पहुंचाएंगे कि बिहार के सरकार निकम्मी है, इनकी प्रशासन निकम्मी है। अगर निकम्मी नहीं होती तो सप्ताह लगने जा रहा है, अपराधी को कोई घटना नहीं। इसी के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया कि हम लोग आज आपके कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जन तक आप लोग भी इस आवाज़ को पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। घटना के बाद गया तो उस गांव की महिला
उस गांव के लोग से इस बात को बात करने में जानकारी मिली, दबी हुई लहजा में उन्होंने बोली कि ऐसी घटना तो हमारे गांव में शायद ही कोई बचा हो। तो वहां के लोग की आवाज में बता रहा हूं, ये मेरी अपना कोई आवाज नहीं होता। तो सरकार का जवाबदेही और जिम्मेवारी है लोग को सुरक्षा और सुरक्षा देना, और अपराधियों को जेल के शिकंजा में पकड़ना इस सरकार की जिम्मेवारी है। वो तो कार्य कर ये एप्लीकेशन थाना में, धनरुआ थाना में FIR दर्ज है। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी को भी मुझे जानकारी दिया हुआ है, वरीय SSP को मैंने जानकारी दिया हुआ हूँ, और संभवतः कल पटना DM को भी मैं जानकारी दूँ। ये तो मैं सरकार से मांग करूंगा, संवैधानिक अधिकार मेरा है कि सरकार पीड़ित परिवार को सुरक्षा दे, अपराधी को जेल दे, और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं किया जाता तो क्या कीजिएगा? ये बड़े जन आंदोलन की ओर हम लोग जाएंगे। मैं इस मामला को पूरे बिहार के सभी जिला तक, पूरे देश के कोने कोने तक जाने की प्रयास करूंगा। जरूरी पड़ा तो राज्यसभा में आवाज उठाने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। गरीब मजदूर देखकर शोषण नहीं है तो जात देख करके वहाँ शोषण किया जाता है। वैसा तो नहीं है कि निमा गांव में और कौम की बेटी नहीं है। अनुसूचित जाति के चमार जाति से वहाँ जो बेटियां हैं यही नजर आता है। ये तो निसंदेह जात की मामला है। बिहार सरकार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या लगता है? अगर बिहार सरकार अगर कहता है तो करने में क्या लगा हुआ है? करना भी तो चाहिए कि केवल कहने किससे काम चल जाएगा।